आईपीएल चल रहा है और आरसीबी और गुजरात टाइटंस का मैच था। उसके बारे में बात करते हैं। पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ, फिर उसके बारे में देखते हैं। क्या आरसीबी हार गया ये मैच? और शुरू में जितना उन्होंने टोटल बना दिया था, लग रहा था कि उतना भी नहीं बनाएंगे जिस तरह से वो चल रहे थे। खैर, आरसीबी ने पहले बैटिंग की और फिल सॉल्ट और विराट कोहली ओपन करने आए। जैसा कि हम जानते हैं उनको कि वो ओपन करने आएंगे। सॉल्ट ने 14 रन बनाए 13 बॉलों में, एक चौका एक छक्का लगाया, और विराट कोहली 7 रन बना के आउट हुए। फिर देवदत्त पडिक्कल आए, फिर वो भी 4 रन बना के आउट हो गए। फिर रजत पाटीदार आए, उन्होंने भी 12 रन बनाए। फिर उसके बाद लिविंगस्टन और जितेश शर्मा की एक पार्टनरशिप लगी, और लिविंगस्टन एंड तक खड़े रहे। एंड पे आई थिंक सेकंड लास्ट ओवर में शायद वो आउट हुए थे, और उन्होंने 54 रन बनाए 40 बॉलों में। शुरू में काफी स्लो खेल रहे थे, एंड पे उन्होंने जरा मतलब एक टाइम पे था आई थिंक 32 स्कोर था उनका 30 बॉलों में। सो उसके बाद फिर उन्होंने एक्सीलरेट किया, उसमें भी उन्होंने 2 छक्के लगाए थे, और उनका तरीकाकार ही यही है फिर। जो कि मैं इस चीज़ को मोस्टली पसंद नहीं करता, क्योंकि इसमें ना आप मतलब 5 मैचों में आप एक मैच में परफॉर्म करते हो। तो मुझे ये चीज़, मैं समझता हूँ कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। और क्योंकि आज के दौर में हमें ऐसे प्लेयर्स मिलते हैं कि जो कि 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं और रेगुलरली करते हैं। सो लिविंगस्टन ऐसा क्या कर रहे हैं फिर, मेरी समझ से बाहर है। खैर, वो आज सिचुएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर तो ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि यार आप 5 मैचों में से एक मैच में स्कोर करो, और वहां पे भी आपका स्ट्राइक रेट 150 से 200 के दरमियान हो। और क्योंकि आज के दौर में हम टी20 में देखते हैं रेगुलरली कंसिस्टेंसी भी है, एवरेज भी अच्छी है प्लेयर्स की, और स्ट्राइक रेट भी बेहतर है, तो वो चीज़ें नज़र आती हैं हमें। खैर, जितेश शर्मा ने 33 रन बनाए 21 बॉलों में। कृणाल पांड्या ने वो भी 5 रन बना के आउट हो गए, और टिम डेविड ने एंड में 32 रन बनाए, जिसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। 2 छक्के 3 चौके उन्होंने लगाए, 170 का स्ट्राइक रेट उनका था। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, वो भी आए, और नो डाउट रहे, लेकिन 1 रन उन्होंने बनाया, 7 एक्स्ट्रा थे। सो किसी तरह इन्होंने 169 कर लिया। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो आज ये है कि आप फॉलो विकेट्स देखें। पहली जो विकेट गिरती है वो 8 रन पे गिरती है, जो कि विराट कोहली होते हैं। फिर दूसरी 13 पे, तीसरी जो है वो 35 पे, और चौथी 42 पे, यानी कि 4 आउट हो चुके थे 42 पे। और यानी कि पावर प्ले में 42 रन बने थे और 4 आउट भी हो चुके थे। सो ये सूरत हाल थी। और फिर पांचवा आउट होता है 94 पे, यहाँ पे पार्टनरशिप लगती है। फिर रजत पाटीदार आउट होते हैं। वो तो आई थिंक पहले आउट होते हैं, यहाँ पे आउट होते हैं जितेश शर्मा। और फिर उसके बाद कृणाल पांड्या आते हैं, वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं। 104 पे वो आउट होते हैं। फिर 7वीं विकेट गिरती है 150 पे। सो इस तरह से ये जो पार्टनरशिप बीच में 2-3 लग गई ना, जिसकी वजह से फिर इन्होंने एक डिसेंट टोटल था, बट आई थिंक उन्होंने बड़ा इजीली चेस किया गुजरात ने। उसके बाद अगर देखें तो 7वीं विकेट 150 पे गिरती है, और इसी तरह से 169 रन बनते हैं। 8वीं 169 पे गिरती है। और फिर मोहम्मद सिराज की अगर बात करें, उन्होंने 4 ओवर में 19 रन दिए, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। 3 आउट किए उन्होंने। अरशद खान, आज तो वो सेलिब्रेशन भी आई थिंक वो इसकी कर रहे थे, रोनाल्डो की। सो अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। अरशद खान ने 2 ओवरों में 17 रन बनाए, एक आउट किया। और उसके बाद अगर देखें तो प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवरों में 26 रन देके एक आउट किया, अच्छी बॉलिंग है। ईशांत शर्मा ने 2 ओवर किए, 27 रन दिए, एक आउट किया। मैंने पिछले मैच में भी देखा था इन्होंने 2 ओवर ही किए हैं। क्यों 2 ओवर ही करने हैं अगर इन्होंने, तो फिर पता नहीं है। और ऊपर से डिसेंट थी बॉलिंग, बट आज भी अगर आप देखें तो 13 की इकोनॉमी है। सो अगर सिर्फ 2 ओवर करने के लिए आप एक प्लेयर को ऐड कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस तो एक था कि जब इन्होंने एक आउट किया था, बट आई थिंक पिछले मैच में भी इन्होंने 2 ओवर ही किए थे। उसके बाद अगर देखें तो साई किशोर 4 ओवरों में 22 रन देके 2 आउट किए। ये अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं रेगुलरली। इन्होंने पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की थी साई किशोर ने, और अच्छे स्पिनर लगते हैं। 2 आउट इन्होंने किए 22 रन देके। और उसके बाद राशिद खान 4 ओवरों में 54 रन देके, और कोई आउट नहीं किया। इनको मार पड़ी है। और आई थिंक वो आस्ता आस्ता जो मिस्ट्री वाली एक बात आती है ना, मैं स्पिनर्स के बारे में शायद मैं एक दफा बात कर चुका हूँ। मैं बेसिकली समझता हूँ कि ये मिस्ट्री वाली जो बात है, अब राशिद खान, उनका जो एक्शन है वो टिपिकल लेग स्पिनर वाला एक्शन है, ठीक है। और वो लेग स्पिन नहीं करते। वो उनकी जो स्किल है वो ये है कि वो तेज करते हैं।
उस स्पेस से वो उनको रोंगन करना आता है, दैट्स इट। रोंगन या वो गूगली करते हैं और सीधा करते हैं। सो ये उनकी स्किल है आई थिंक, सो इसीलिए उनको मिस्ट्री कहा जाता है। सो वो पेस की वजह से बचते हैं, बट आई थिंक वो जब वो क्या कहते हैं किसी के हाथ चढ़ते हैं किसी बैट्समैन के, तो वो फिर उनको मार भी पड़ती है। यार उनको आज 54 रन पड़े 4 ओवरों में। उसके बाद अगर बात करें तो गुजरात टाइटंस ने जब बैटिंग शुरू की और फिर साय सुदर्शन आए, उन्होंने 49 रन बनाए। ये रेगुलरली अच्छे स्कोर कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी इनमें है और स्ट्राइक रेट भी डिसेंट होता है इनका, 136 का आज भी था। शुभमन गिल 14 बॉलों में 14 रन बनाए, एक छक्का एक चौका लगाया। छक्का उन्होंने बड़ा जबरदस्त लगाया था, एक जो लगाया था। जॉस बटलर ने आज बड़ी जबरदस्त बैटिंग की और 73 रन बनाए उन्होंने 39 बॉलों में, 187 का स्ट्राइक रेट, 187 का स्ट्राइक रेट, 6 छक्के 5 चौके उन्होंने लगाए। शरफन रदरफोर्ड ने 30 रन बनाए 18 बॉलों में और 3 छक्के लगाए एक चौका लगाया। इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। इसका जो पिछले साल ये PSL खेला था और ये बीच में चला गया था कि नहीं मैं अपनी फैमिली को मिस कर रहा हूँ, और एक चक्कर लगा के आया था अपने घर से, एक चक्कर लगा के आया था वो अमेरिका से, कैरिबियन एग्जैक्टली। सो वहां से एक चक्कर लगा के आया था कि मैं अपनी फैमिली को मिस कर रहा हूँ, और बाद में आके ये मैच नहीं को खेला था क्योंकि वॉटसन ने कहा था कि यार जो बीच में छोड़ के जाएगा वो उसको मैं दोबारा खिलाऊंगा ही नहीं, जो कि आई थिंक मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक किया था। और ये इस तरह तो यहाँ पे स्कोर जिस तरह से करते हैं ना, यहाँ पे तो ऐसे जैसे इन पे फर्ज है सारा कुछ करना। वहां पे ये इतने मतलब ईमानदार होते नहीं है अपनी गेम के साथ मोस्टली। कोई बात है सारी, ज्यादा पैसे की भी गेम आ जाती है। सो यहाँ पे अब ये इम्पैक्ट प्लेयर एज आया था। सो ये रेगुलरली इसको मैं देख रहा हूँ कि इम्पैक्ट अपना डाल रहा है, कि जिस तरह से तेज आके स्कोर कर देता है। सो ये काफी चीजें हैं और मेरे ख्याल से ये लीग्स के जो ऑनर्स है ना, ये टीमों के ऑनर्स हो गए और जो मैनेजमेंट होती हैं, गवर्निंग बॉडीज होती हैं लीग्स की, इनको भी देखना चाहिए। जिस तरह IPL ये अपनी लॉज एंड पॉलिसीज बनाता है, बाकी PSL को भी देखना चाहिए ये चीजें। PSL को इस बार देख रहे, PSL का एंथम भी कल आ गया। अच्छा एंथम है, बहुत ज्यादा आई थिंक कमर्शियल लग रहा था। और बीच में जो अबरारुल हक का जो हुक था ना, मुझे लगता है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन आई थिंक डिसेंट था। वो मैं कैचीनेस थोड़ी सी ढूंढ रहा था, लेकिन वो आई थिंक सुन सुन के ना, ऐसे जो एंथम्स होते हैं ना, जो इनके जो सुन सुन के ना, वो फिर उनकी वो कैचीनेस समझ आती है और वो फिर वो ग्रूव उनका जो होता है वो फिर इंसान फील करना शुरू करता है, और वो टाइम के साथ आई थिंक हो जाएगा। बाकी आई थिंक उसके बाद अगर देखें फॉल ऑफ विकेट्स, पहली 32 पे गिरती है, दूसरी 107 पे, दैट्स इट। और उसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवरों में 23 रन देके एक आउट किया, अच्छी बॉलिंग की। हेजलवुड को आज मार पड़ी, 43 रन दिए तकरीबन, अपने 4 ओवर कर लिए थे, एक बॉल रह गया था, एक आउट उन्होंने किया। और यश दयाल ने 3 ओवर में 20 रन देके कोई आउट नहीं किया। राशिद सलाम ने 3 ओवरों में 35 रन दिए, कृणाल पांड्या ने 3 ओवरों में 34 रन दिए, लियम लिविंगस्टन ने 1 ओवर किया, 12 रन दिए। सो इसी तरह आज कह सकते हैं कि RCB का दिन नहीं था और बस यही सूरत हाल थी। और कुछ चीजें पाकिस्तान का क्या बात करें यार अब इस वक्त। PSL मुझे एक अच्छी चीज ये लग रही है, काफी पहले से उसकी जो प्रमोशन है वो शुरू हो चुकी हुई है। और गाने के बारे में भी काफी लोग बात कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे बहुत अच्छा है, कुछ लोग कह रहे थे यार ये क्या बना दी। आई थिंक थोड़ा डिफरेंट है थोड़ा सा, लेकिन वो आई थिंक मैं वही बात करूंगा कि अली जफर ने जो गाने हर दफा ऐसे लगते हैं। वो पहला गाना जो आया था ना, उसका जो वो मजा था ना, वो आई थिंक वो बड़ा जबरदस्त था। वो जो था फिर सिटी बजेगी यार, वो सबसे जबरदस्त था। और वो ट्यून थी PSL की, वो अली जफर ने बनाई हुई है। मैं पुरानी वीडियोस देख रहा था ये कल। सो वो जो ट्यून्स बनी हुई हैं जबरदस्त है। सो आई थिंक उसको तो आई थिंक बीट किया जा सकता है। इसी तरह अगर आप देखें तो IPL की भी जो ट्यून है वो भी आज तक चल रही है, और वो चलती हैं, ये चीजें चलती हैं। इसी तरह होता है कि वो पहला होता है, मुझे IPL का कोई गाना नहीं याद, वो पहले जो सबसे पहले एक आ गया था बस वो ट्यून याद है। इसी तरह PSL का भी ऐसे ही है। PSL के वैसे मैं समझता हूँ वैसे गाने ओवरऑल अच्छे हैं। मतलब मैं किसी भी लीग्स की अगर बात करूँ, ओवरऑल गाने अच्छे होते हैं PSL के, बड़ी जबरदस्त क्वालिटी भी अच्छी होती है एज अ साउंड ट्रैक भी, और वीडियो क्वालिटी भी आई थिंक डिसेंट होती है। मैं अभी वो पुरानी वीडियो देख रहा था 2016 वाली आई थिंक, उसमें भी जबरदस्त अली जफर का काम था। उसमें काफी लोग बात कर रहे थे, इवन स्पेसिफिक लोगों ने बात की है, टीम ओनर्स ने बात की है कि अली जफर को नहीं करना चाहिए। वो मेरा ये मानना है कि शायद एक वो कहते हैं ना, एक टेस्ट जो है
वो अली जफर में वो नजर आता है। मतलब बाकियों ने भी बनाया था, वो भी अच्छे थे गाने। पिछली दफा आई थिंक मेरे ख्याल से जो प्रोड्यूसर थे वो जुल्फी थे शायद, जो ग्रूव मेरा था आई थिंक उसके प्रोड्यूसर जुल्फी थे। और वो भी ठीक था, वो भी ठीक था। बट आई थिंक अली जफर की जो एक आवाज है ना वो एंथम वाली है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ उनको ही करना चाहिए, आप बाकी को भी ट्राई करें जिस तरह इस दफा उन्होंने किया। नताशा बेग थी, तलहा था और अबरारुल हक थे। अबरारुल हक को मुझे लगता है कि उनको उनकी तो आवाज ही ऐसी है।